करीब 6 महीने पहले 18 मार्च 1956 को आगरा की धरती पर 5 लाख से ज्यादा लोगों के बीच बाबा साहब ने यह कहा था कि हे मेरे समाज के लोगों, ये जो कारवा मैं अपने जीवन के तमाम सुख चैन आराम छोड़ करके मैं चाहता था कोई भी भारत सरकार की नौकरी कर सकता था। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए मेरे पास ऑफर था, अमेरिका के जज का मेरे पास ऑफर था, भारत के जज का मेरे साथ पास ऑफर था, लेकिन मैं राजनीति में आरामदायक जीवन जीने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपने समाज के लोगों को जागरूक करके उनके हक अधिकार दिलाने के लिए, उनके हिस्सेदारी इस देश में दिलाने के लिए आया हूं। अगर हो सके इस कारवा को आप आगे ना बढ़ा सको तो किसी भी सूरत में ये कारवा पीछे नहीं जाना चाहिए साथियों। लेकिन साथियों, वर्तमान में हालात क्या हो क्या रहा है इस देश में। अभी करमवीर भाई ये कह रहे थे कि गांधी जी की बात आई थी कि बाबा साहब के साथ उनके मतभेद नहीं थे। बिल्कुल भाई साहब, इसके लिए आपको पूरा पैक्ट 1932 को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल मतभेद थे। गांधी जी हमारे समाज के, इस देश के किसान मजदूरों के, इस देश के 80% समाज के हक अधिकारों के बिल्कुल विरोध में थे। आप सभी को बताया होगा कि साइमन कमीशन को इस देश में काला कानून बताया गया, लेकिन साथियों वो काला कानून नहीं था। वो साइमन कमीशन कोई मिट्टी का पुतला नहीं था। उस 7 लोगों का एक आयोग था, सदस्य था, प्रतिनिधिमंडल था, जो भारत में दबे कुचले, वंचित, छुआछूत से पीड़ित, भेदभाव से वंचित लोगों को अधिकार देने के लिए, उनका सर्वे करने के लिए आया था। बिल्कुल मतभेद था। महात्मा गांधी इस देश के किसानों की जमीनों पर मालिकाना हक के लिए चौधरी छोटूराम और बाबा साहब संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ रहे थे। बाबा साहब ने उन्हें चौधरी छोटूराम को स्वागत समिति का चेयरमैन बनाया और उनको जाटों का नेता तक सीमित कर दिया। वो पूरे किसान मजदूर समाज के नेता हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को दलित समाज के नेता तक सीमित कर दिया। वो पूरे भारतवर्ष के नेता हैं, पूरे समाज के नेता है, विश्व के नेता हैं। इस देश की जातिवादी मीडिया ने कभी भी बाबा साहब के सच्चे विचारों को इस देश की जनता तक नहीं पहुंचने दिया, और आज भी भारत में जातिवादी मीडिया काम करता है कि बाबा साहब की असली थ्योरी को आप सभी के तक पहुंचने नहीं देता। और इसके लिए बाबा साहब को बहिष्कृत भारत, मूक नायक जैसे अपने खुद की पत्रिकाएं निकालनी पड़ी ताकि मेरे सच्चे विचार, अच्छे विचार सीधे मेरे समाज के लोगों तक पहुंच सके। बाबा साहब ने अपनी एक प्रेस लगाई ताकि मेरे छपे हुए पत्रिकाएं, मैगजीन मेरे समाज के लोगों तक पहुंच सके। उस देश में समय में इस देश का मीडिया जातिवादी था, भेदभाव पक्षपातपूर्ण था। आज का मीडिया भी जातिवादी या भेदभाव पक्षपूर्ण। इस मीडिया को आप अपने साथ में समझना। कोई भी मीडिया, सारा का सारा मीडिया, सारी की सारी न्यायपालिका, सारी की सारी सत्ता सब आपके खिलाफ है। इस देश के हमारे के बिल्कुल खिलाफ है। इस देश के किसान मजदूरों के बिल्कुल खिलाफ है। अक्सर मैं एक बात सुनता हूं, बहुत सारा कहा जाता है बाबा साहब के आज जन्मदिवस पर बहुत सारे लोगों ने, हर समाज के लोगों ने उनकी तस्वीर पे माला चढ़ाई, उनके अंदर पैरों में फूल चढ़ाई। लेकिन आप सब ये बात सोचिए, उसके समाज के साथ उन लोगों का क्या व्यवहार रहता है। बाबा साहब की मूर्तियां रातों को तोड़ दी जाती हैं। आप सभी को यह देखना पड़ेगा वो कौन सी विचारधारा है, वो कौन सी सोच है, वो कौन सी मानसिकता है जिसके खिलाफ बाबा साहब लड़ रहे थे। आज तो कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, कल तक जो कांग्रेस बाबा साहब को 1952 की कैबिनेट में महिलाओं के अधिकार, हिंदू कोड बिल जिसमें महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में अधिकार देने